हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको कंजक्शन के बारे में समझाया, जिसमें मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कंजक्शन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में विथ एग्जांपल आपको समझाया। आई होप बच्चों आप सबको वीडियो समझ में आ गया होगा और आपसे इजीली अब कंजक्शन के क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर है, जिसे आप नरेशन के नाम से भी जानते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और इससे जुड़े क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, वीडियो जो है थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आप लास्ट तक इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको कम्प्लीटली जितने इम्पॉर्टेंट आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे आते हैं, इनके क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं और हमको इन्हें कैसे बनाना है, इन सब के बारे में मैं बताऊंगी। तो आखिरी तक आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे आप कहते हो बच्चों, या नरेशन जिसे आप कहते हो, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो देखिए, किसी भी बात को यदि हम डायरेक्ट तौर पे कहें तो वो डायरेक्ट स्पीच है, और उसी को थोड़ा घुमा कर अगर हम बोलें तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो चलिए बच्चों, समझते हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच। इन दिस फॉर्म द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट इन क्योट्स। डायरेक्ट स्पीच में जो है, जो बोलने वाला है यानी स्पीकर यानी जो वक्ता है, वो अपने जितने भी एक्चुअल उसके जो वर्ड्स होते हैं उनको वो खंड में करके आपको बताता है। चलिए देखिए कैसे। एग्जाम्पल देखिए। मोहन सैड आई एम वेरी बिजी नाउ। मोहन कहता है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तो देखिए, पहले इसमें आप समझ जाइए कि किसको क्या बोला जाता है। इन द एबव एग्जाम्पल यानी ऊपर दिए हुए उदाहरण में द स्पीकर, वक्ता कौन है, बोल कौन रहा है, तो मोहन। तो मोहन जो है यहाँ पर कहलाएगा बच्चों रिपोर्टर। कॉपी पेन साथ रखिए और लिखते जाइए। मोहन क्या कहलाएगा, रिपोर्टर। उसके बाद लिखा है देखिए सैड। सैड जानते हैं आप, ये वर्ब है, तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा में आपको नज़र आ रहा है, आई के पहले कॉमा शुरू हुआ है और नाउ के बाद ख़त्म हुआ है, तो ये पूरा आई एम वेरी बिजी नाउ, ये पूरा कहलाएगा बच्चों रिपोर्टेड स्पीच। अब आप यहाँ क्लियर कर लीजिए किसे हम रिपोर्टर कहेंगे। रिपोर्टर वो जो वहाँ पर कोई कार्य कर रहा है। उसके बाद वो कौन सा वर्ब यूज कर रहा है, वो रिपोर्टिंग वर्ब। और उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जितना भी वर्ड होगा वो सब रिपोर्टेड स्पीच। चलिए दूसरा देखिए, वो था इन डायरेक्ट स्पीच। अब दूसरा देखिए इनडायरेक्ट स्पीच। इन दिस फॉर्म द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड सेड आर रिटन इन ए सिंपल मैनर। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, इस रूप में जो वक्ता है यानी जो बोलने वाला है उसके जितने भी शब्द होंगे, यानी जो उसके वास्तविक जो शब्द है, इसको बदल दिया जाता है और इसे सरल तरीके से या तो कहा जाता है या फिर लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, एग्जाम्पल मोहन सैड। यहाँ पे आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ये सबको ध्यान में रखना है डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट में सीधे से सेंटेंस को बोल दिया जाएगा देखिए, और आखिरी में फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। यहाँ कहीं पर भी आपको कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या था, मोहन सैड आई एम वेरी बिजी नाउ। मोहन कहता है मोहन ने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ अभी। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, मोहन सैड दैट ही वॉज। आई का क्या हो जाएगा, वो खुद का बता रहा है, इसलिए कि हम इसको जब हिंदी में कहें तो मोहन ने कहा कि वह अभी बहुत बिजी है, तो हमने कहा वह, इसलिए वहाँ पे लगेगा ही वॉज वेरी बिजी नाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन ने कहा कि वह बहुत बिजी था, ऐसा उसने कहा। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा आई एम था बच्चों, ये हो गया ही वॉज।
चलिए धीरे धीरे आप और रूल समझते जाएंगे। बेसिक रूल्स टू कन्वर्ट ए डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए बच्चों, ज़्यादातर मैंने रूल समझाया है, एग्जाम्पल तो आपके पास ऐसे भी हैं, तो आप एक बार रूल समझ जाइए, फिर एग्जाम्पल आपसे बनने लगेंगे। चलिए तो कौन कौन से रूल हैं। पहला देखिए, टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच। हमको जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको बदलना है रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार। चलिए देखिए दूसरा, टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच एंड रिप्लेस देम विथ एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन दैट। देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, जो इन्वर्टेड कॉमा, आपको पहला एग्जाम्पल अभी बताई कि कॉमा हटा देना है, तो डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा लगा है उसको एक कंजक्शन लगाकर, जैसे दैट हमने अभी बताया आपको। देखिए यहाँ पे मोहन सैड दैट, दैट वहाँ नहीं था क्वेश्चन में, तो दैट लगाया, तो दैट एक कंजक्शन है, तो इस तरीके से कंजक्शन लगा के उसको लिखना है। तीसरा बोल रहा है, टू चेंज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ पे आपको प्रोनाउन को चेंज कर देना है, जैसे अभी हुआ था आई का ही हो गया था, इस तरीके से। चौथा देखिए, चेंज द एडवर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। जो भी एडवर्ब वहाँ पे रहेगा बच्चों, यानी जो भी क्रिया विशेषता जो बता रहा है उसको भी हमको डायरेक्ट स्पीच में जो रहेगा उसको चेंज कर देना है। ये 4 रूल हो गए। चलिए अब एक टेबल देखिए आप, यहाँ से आप समझिए कि किस तरीके से किसको बदलना है। फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आई आता है, तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में जब जाएगा तो मी हो जाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव में जब आएगा तो ये माई हो जाएगा। इसी प्रकार जब ये प्रोनाउन में आएगा तो माइन हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव में जब आएगा तो ये माई सेल्फ हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट लेके रखिए बच्चों आप लोग, ये टेबल आपको पढ़ना है घर में। यू का यू ही होता है, उसके बाद पॉजेसिव में योर हो जाता है, प्रोनाउन में जब जाएगा तो योर्स हो जाएगा, फिर योर सेल्फ हो जाएगा। सेकंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट किसी का नाम आप पहले भी जानते हैं, तो थर्ड पर्सन में ही और सी दोनों को लीजिए। ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है। पॉजेसिव में हिम का हिज हो जाएगा, हर तो हर ही रहेगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन में हिज ही रहेगा, और ये हर का हर्स हो जाता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और नीचे है, आप पढ़ लीजिए बच्चों। चलिए टेबल हम दिमाग में लेके रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रही हूँ कि हमको कैसे पार्ट ऑफ स्पीच बनाने हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। चलिए, राजीव सेड टू मी आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे। राजीव ने मुझे कहा आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे, मैं आज पिक्चर देखने जाऊंगा। चलिए पैसिव में चलें हम, इसी का हम एक्टिव और पैसिव लिखा है बच्चों, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही है। चलिए देखिए, राजीव टोल्ड मी, तो याद रखेंगे बच्चों सैड जो है बदल जाता है टोल्ड में। और एक चीज़ मार्किंग करिए, टोल्ड के बाद हमें टू नहीं लगाना है, कभी भी नहीं लगाना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो राजीव टोल्ड मी, टू हट गया, सैड हट गया। दैट मैंने अभी कहा कंजक्शन है ये, दैट लगाना है आपको। आई का ही हो जाएगा क्योंकि लड़का है ये। अब देखिए सेल जो है वो बदल गया है वुड में, तो याद रखेंगे बच्चों, नीचे में आगे और भी बताऊंगी आपको, व्हील और सेल है वो वुड और शुड में बदल जाता है। तो चलिए सेल का हो गया वुड, बाकी देखिए एज इट इज़ है, गो टू द पिक्चर। अब देखिए टुडे को बदल दिया जाता है दैट डे में। अभी मैं आपको एक टेबल बताने वाली हूँ, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको क्या लिखा जाता है। इन द एबव एग्जाम्पल, अब देखिए ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल में हमें क्या क्या मार्किंग करना है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, सैड।
राजीव के बाद जो लिखा है बच्चों वो सैड, सैड जो लिखा है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो सैड टू को हमें चेंज कर देना है। मैंने अभी कहा टू टोल्ड के साथ बिल्कुल नहीं लगाएंगे आप, तो सैड टू दोनों को हटा दीजिए, उसके जगह पे आप टोल्ड लगा दिए। उसके बाद देखिए मैं अभी फिर बताई हूँ आपको कि इन्वर्टेड कॉमास को आपको रिप्लेस कर देना है, यानी हटा दीजिए। जितने भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो शब्द हैं उन इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए और उन शब्दों के ठीक पहले आपको लगा देना है दैट। ये आपका कंजक्शन लग गया। चलिए अब जो प्रोनाउन है अभी फिर बताई, आई का ही हो जाएगा क्योंकि लड़का है, तो आई बदल गया ही में। रिपोर्टेड स्पीच वर्ब शैल गो इज चेंज्ड इनटू वुड गो। मैंने कहा अभी आपको शैल या विल जो है शुड या वुड में बदल जाता है, तो वुड में हमने बदल दिया। चलिए एज अनदर चेंज टुडे इज चेंज्ड विद द वर्ड दैट डे। तो टुडे जब भी आपको दिखेगा आपके क्वेश्चन में तो उसे आपको लिखना है दैट डे। चलिए अच्छे से समझ लीजिए इसको, आगे बढ़े हैं। प्रोनाउन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए रूल डेजिग्नेटेड एज सन वेयर। देखिए आपको एक कोड वर्ड यहाँ पे बताया गया है सन, SON। तो एस क्या है, स्टैंड फॉर सब्जेक्ट। ओ क्या है, स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। एन है स्टैंड फॉर नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे। कैसे, एक एक करके समझते हैं। चलिए फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए जो फर्स्ट पर्सन में होंगे उनका जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पे बदल जाएगा। सेकेंड पर्सन चेंजेस टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। देयर इज नो चेंज इफ इट इज ए थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन में हो तो इसका कोई भी चीज चेंज नहीं होगा। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल से समझिए। रूल फर्स्ट आपका क्या बोला है, जहाँ पे आपने एस लिखा है, देखिए फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। कैसे, देखिए डायरेक्ट स्पीच में एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। सी सेस आई एम इन 10th क्लास। वह कहती है कि मैं 10वीं कक्षा में हूँ। अब इनडायरेक्ट में इसे क्या कहा गया, सी सेस, ये नहीं बदलेगा बच्चों। दैट सी इज इन 10th क्लास, वह कहती है कि वह 10वीं में है। तो वह है तो आई का हो गया सी। तो सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन जो था वो बदल गया, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बदल गया तो वो हो गया सी। देखिए यहाँ पे। चलिए एक और लीजिए। आई से आई एम एन ऑनेस्ट मैन। मैं कहता हूँ मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, आई से दैट तो लगाना ही है आपको। आई एम एन ऑनेस्ट मैन, बिल्कुल सेम है, बस दैट लगेगा क्योंकि आई है बच्चों। यहाँ पर आपका स्पीकर यहाँ पे आई है, यानी रिपोर्टर आपका आई है, तो आई तो नहीं बदलेगा, आई ही रहेगा इस तरीके से। चलिए रूल दूसरा आपका क्या कहता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो चलिए ये कैसे बदल रहा है, देखिए सेकेंड पर्सन में आपका जो भी प्रोनाउन होगा रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो डायरेक्ट स्पीच में एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। सी सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क। वह मुझे कहती है कि तुम्हें तुम्हारा जो भी काम है उसे करना चाहिए। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सी टेल्स मी, वह मुझे बताती है, दैट कि आई हैव डन माई वर्क, मुझे मेरे काम को करना होगा। तो इस तरीके से बच्चों देखिए यू है, अब वह मुझे बता रही है कि मुझे यह काम करना है। पहले वो जब डायरेक्ट में बोली तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए।
अब मैं इनडायरेक्ट में बताऊं तो उसने कहा कि मुझे मेरा काम करना चाहिए, बस यही लिखा है। तो मुझे, आई हैव डन माई वर्क, योर वर्क माई वर्क हो गया। तो यहाँ पे समझिए आप क्या हो गया, देखिए यहाँ पे यू का आई हो गया, यू हैव का आई हैव हो गया, और योर का माई हो गया, योर वर्क का माई वर्क। मुझे मेरे काम को करना चाहिए तो मेरा काम मतलब माई वर्क, इस तरीके से ये बदल जाएगा। एक और एग्जाम्पल इसी का देखिए, सी सेज टू हर, वह उससे कहती है, वो जिससे कह रही है वो भी लड़की है, हर है इसलिए लड़की है। टेबल देख लीजिएगा आप लोग, यू हैव डन योर वर्क, कि तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए, करना होगा, इस तरीके से। तो अब इसको इनडायरेक्ट में कहिए कि वह उसे कहती है कि उसे उसका काम करना चाहिए। तो मैंने कहा उसे कहती है तो टेल्स हर, उसे उसका काम, तो उसे मतलब फिर से सी हैज़ डन उसका काम, तो हर वर्क। तो इस तरीके से देखिए, हर है इसलिए लड़की है, तो हमें पता चल गया कि वो लड़की है, तो हमने सी लगा दिया। और उसका वर्क तो हर वर्क, इस तरीके से। एक और एग्जाम्पल है देखिए, आई से टू देम, मैं उनसे कहती हूँ, यू हैव डन योर वर्क, कि आपको आपका काम करना चाहिए। अब इनडायरेक्ट में देखिए, आई टेल देम, मैं उन्हें बताती हूँ कि उन्हें उनका काम करना चाहिए। तो उन्हें, तो अब यू का हो गया दे यहाँ पर। इसी प्रकार उनका कार्य तो देयर वर्क, योर का हो गया देयर वर्क, इस तरीके से। चलिए, रूल तीसरा था आपका कि कहाँ पर कोई चेंज नहीं होना है। देखिए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। देखिए, जब ये थर्ड पर्सन में होगा, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, यानी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो होगा, उसको आप देखेंगे कि अगर वो थर्ड पर्सन में है तो वो कोई चेंज नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल, ही सेज, वह कहता है, ही डज नॉट वर्क हार्ड, वह कड़ी मेहनत नहीं करता। तो दोनों में ही है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी ही है, तो वो जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर थर्ड पर्सन होगा बच्चों तो वो नहीं बदलेगा। तो ही सेज सेम है, दैट तो आपको लगाना ही है, ही डज नॉट वर्क हार्ड, बाकी एज इट इज लिखा, ही का ही रहेगा। चलिए अगला देखिए, एवरीबडी सेज दे हैव स्पोकन द ट्रूथ। अब देखिए, दे है यहाँ पर, ये भी थर्ड पर्सन में आएगा यहाँ पर, तो ये भी नहीं बदलेगा। एवरीबडी सेज दैट दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, तो सेम टू सेम है बच्चों, यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये 3 रूल आपके हो जाएंगे। चलिए, अब क्या चीज़ किस तरीके से, अगर कोई टेंस में है तो वो कैसे बदलेगा, देखिए, कोरिस्पॉन्डिंग चेंजेस टू पास्ट फॉर्म इन एन इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म फ्रॉम द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच। चलिए देखिए, पहला देखिए, यदि कोई वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वो बदल जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट टेंस का पहला और पास्ट टेंस का पहला, इस फॉर्म में बदलेगा। दूसरा देखिए, यदि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, यानी दोनों का सेकंड। हर के 4 टेंस होते हैं, आपको पता है। तीसरा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, यानी तीसरा टेंस में। और चौथा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। इस तरीके से ये 4 टेंस एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। पांचवा देखिए, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच का जो भी सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। दूसरा देखिए, यदि वो पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बच्चों, प्रेजेंट का जो है वो पास्ट में बदलेगा, लेकिन पास्ट अगर खुद डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में है तो वो प्रेजेंट में नहीं बदलेगा, वो परफेक्ट में बदल जाता है। ये देखिए 7वां, ये अभी बताइए आपको, इन फ्यूचर टेंस विल शैल चेंजेस टू वुड। तो किसी किसी जगह पर शुड भी बदल जाता है बच्चों, तो विल या शैल रहेगा, वो किस में बदल जाएगा, वुड में।
कैन होगा वो कुड में बदल जाएगा, और 9वां है मे जो होगा वो माइट में बदल जाएगा। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं कुछ एक्सेप्शनल जो केसेस होते हैं बच्चों, उनको थोड़ा सा हम देख लें कि कई जगह पे ये जो रूल है वो अलग ही तरीके से होते हैं। जैसे देखिए, इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सार्वत्रिक सत्य अगर कोई बात कही जा रही है, आर हैबिचुअल फैक्ट, यानी कोई आदतन अगर कोई आदतन फैक्ट के बारे में आपको कहा जा रहा है तब ये नहीं बदलेगा। जैसे देखिए, डायरेक्ट स्पीच में आवर टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, हमारे टीचर ने हमको कहा, क्या कहा कि अर्थ जो होता है वो राउंड होता है, गोल होता है। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चों, ये ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा, हम ऐसे ही पढ़ते आए हैं। तो चलिए, ये नहीं बदलेगा। तो आवर टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, सिर्फ आपको कंजक्शन लगाना है। वो क्यों लगाना होता है? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा रहे हैं। चलिए, ये तो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ पे है। अब हैबिचुअल फैक्ट पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। राजीव सेड टू मी ही प्लेस विथ राइट हैंड। अब जैसे आदत होती है किसी को लेफ्ट हैंड का यूज़ करने का, किसी को राइट हैंड का यूज़ करने का, तो ये हैबिचुअल है बच्चों, आदतन है कि आप जिस भी हाथ का उपयोग लिखने में या खेलने में करते हैं। बस यही एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो राजीव सेड टू मी, टोल्ड मी हो जाएगा, दैट ही प्लेस विथ द राइट हैंड, बाकी सेम टू सेम। आगे बढ़ते हैं। इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट, अगर कोई इतिहास पर आधारित कोई घटना है या पास्ट में हुआ कोई चीज़ है, तब भी यहाँ पर नहीं बदलेगा। चलिए देखिए, आवर टीचर सेड अशोका लेफ्ट वार आफ्टर द कन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। अशोका जो था, अशोक जो महान एक राजा कहलाता है, उसने जब कलिंगा का युद्ध हुआ था उसके बाद से उसने लड़ाई जो करनी थी उस विचार को इसने त्याग दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। इसके बाद से उसने युद्ध नहीं किया। तो ये इतिहास पर आधारित तथ्य है जो हमने पढ़ा है, तो ये भी नहीं बदलेगा। आवर टीचर सेड दैट, सिर्फ दैट लगाएंगे आप, बाकी एज इट इज लिखना है आपको। दैट अशोका लेफ्ट वार आफ्टर द कन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। थर्ड देखिए, इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज टू एक्शन टू बी हैपनिंग एट ए टाइम व्हेन देयर इज नो चेंज इन द टेंस। देखिए, अगर दो क्रियाएं एक ही समय पर हो रही हैं तो भी यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। She said my wife was making lunch when I was studying। एक ही समय पर दो काम हो रहा है, यहाँ पे गलत हो गया है, he said होगा बच्चों। तो वह कहता है कि उसकी पत्नी जो है लंच बना रही है जब वह पढ़ रहा था। तो दो कार्य एक ही समय पर हो रहा है, तो देखिए कोई बदलाव नहीं है। He said that her wife was making lunch when she was, सॉरी ये he was रहेगा, he was studying। तो इस तरीके से कुछ रूल्स हैं बच्चों, आपको जब भी आप नरेशन या आपके स्पीच के जो भी सेंटेंस को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बना रहे हैं, तो इन सब रूल को आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक और रूल है। इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज सम इमेजिन्ड कंडीशन देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस। देखिए, अगर कोई हमारा जो वाक्य है वो हमारी किसी इमेजिनेशन पर है, तब भी यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। सी सैड इफ आई वेयर रिच आई वुड हेल्प हिम। वह कहती है कि अगर वह अमीर होती तो वह उसकी मदद करती। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? सी सैड दैट इफ सी वेयर रिच सी वुड हेल्प
हिम, हर नहीं होगा, हिम होगा। तो देखिए वही यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ बच्चों। उसने कहा कि अगर वह अमीर होती तो वह उसकी मदद करती। पांचवा देखिए, इफ रिपोर्टिंग स्पीच कंटेंस हैड थर्ड फॉर्म टू इन्फिनेटिव एंड वुड, कुड, शुड, मस्ट, माइट, आउट टू एक्सेट्रा, देन देयर इज नो चेंजेस इन द टेंस। अगर बच्चों आपको रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि आपको क्या दिखाई दे, वुड, कुड, शुड, मस्ट, माइट, आउट टू, ये सब दिखाई दे, तब भी कोई चेंजेस उसको नहीं करना है आपको। देखिए, सी सेड टू मी यू शुड, देखिए शुड आ गया है यहाँ पे, ऊपर में से शुड है वहाँ पे, शुड आ गया। ओबे योर एल्डर्स, तो यहाँ देखिए कि कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सी टोल्ड मी, सेड टू हट गया, टोल्ड मी दैट यू, तुम्हें करना चाहिए अपने बड़ों का सम्मान, तो आई मुझे करना है यहाँ पे, तो आई शुड ओबे माई एल्डर्स। बस यू का आई हो गया है और योर का माई हो गया है। इस तरीके से सारी कंडीशन आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए यहाँ पे किसको किस में बदला जाता है, टेबल देख लीजिए। अगर हियर लिखा है आपके डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में आपको देयर कर देना है। नाउ को देन करना है, दिस को दैट करना है, दीज को दोज करना है, टुडे को दैट डे। ये एग्जाम्पल मैं आपको बताई हूँ, टुडे लिखा था वहाँ पे दैट डे हो गया था, याद करिए। टू नाइट लिखा है तो दैट नाइट करेंगे। यस्टरडे लिखा है तो द प्रीवियस डे करेंगे। लास्ट नाइट लिखा है तो द प्रीवियस नाइट करना है। लास्ट वीक लिखा है तो द प्रीवियस वीक करना है। टुमारो है तो नेक्स्ट डे करना है। नेक्स्ट वीक लिखा है तो द फॉलोइंग वीक करना है। एगो तो बिफोर करेंगे, दस तो सो करेंगे, हैंस तो देंस करेंगे, हाइदर तो दाइदर करेंगे, और कम है तो गो करेंगे। तो ये सब टेबल में जो भी लिखा है बच्चों याद रखेंगे आप। बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, देखिए जितने रूल अभी आपने पढ़े हैं बस उसी के ये एग्जाम्पल हैं। एक एक करके आप सबको बनाने की कोशिश करेंगे। रूल्स मैंने बता दिए हैं, अब ये सारे एग्जाम्पल आपसे बनने चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ लिखा भी है कहाँ नहीं बदलेगा, तो नो चेंजेस लिखा है। नीचे की तरफ 4-5 में क्या नहीं बदलना है वो भी लिखा है। और किसको, जैसे आप ऊपर सबसे पहले को देखिए प्रेजेंट सिंपल में है, मैं बताई थी अगर डायरेक्ट प्रेजेंट सिंपल में है तो वो पास्ट सिंपल में हो जाएगा। तो आई वॉन्ट ए हॉलीडे, मुझे छुट्टी चाहिए, तो अब वो हो जाएगा कि मैं बोल रही हूँ कि सी टोल्ड मी, किसी के लिए भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे आई लिखा है तो यहाँ पे कोई क्लियर नहीं हो रहा है कि वो लड़का है कि लड़की, तो ही या सी दोनों रख सकते हैं आप। सी टोल्ड मी सी वॉन्टेड ए हॉलीडे, वॉन्ट का वॉन्टेड हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी रूल में बताया आपको प्रेजेंट सिंपल होगा वो पास्ट सिंपल। तो वांट जो है फर्स्ट फॉर्म में है, हमेशा पास्ट में जब हम जाते हैं तो वो सेकेंड में हो जाता है, तो वांट का वॉन्टेड हो गया है, बस और कुछ नहीं है। कंटिन्यूअस में भी देख लीजिए, सेम कंडीशन है। बॉब इज एनोइंग मी, जैन सैड, अब किसी का भी नाम यहाँ डाल दिया गया है। जैन सैड बॉब वॉज एनोइंग हर, तो इज का वॉज हो गया है। इस तरीके से ING तो दोनों में रहेगा क्योंकि कंटिन्यूअस दोनों फॉर्म में है। तो इस तरीके से बच्चों ये सारे एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट रखिए आप, और आपको घर में बना के देखने हैं क्योंकि रूल्स मैं बताई हूँ। जैसा कि आज मैं केवल रूल पे फोकस कर रही हूँ, एग्जाम्पल आपसे खुद बन जाएंगे। अगला देखिए, कुछ स्पेशल जो रूल होते हैं बच्चों, और क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से आते हैं, इसलिए मैं इनको अलग से आपको समझाने जा रही हूँ। चलिए ध्यान से सुनिए। रूल्स फॉर चेंज इन स्पीच ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, डिफरेंट टाइप से कैसे लिया जाता है। यदि आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो ये तो आपको पहचानना आता है कि उसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको आप इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लेते हैं। चलिए डायरेक्ट स्पीच में अगर कुछ लिखा है कि द टीचर सेड टू मी हैव यू सबमिटेड योर फीस, टीचर मुझे कहते हैं, टीचर ने मुझे कहा कि तुमने अपना फीस जो है सबमिट किया, पूछ रहे हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, देखिए हमेशा याद रखेंगे जहाँ क्वेश्चन मार्क दिखे समझ जाइए कि वो इंट्रोगेटिव है, और सैड टू को हटाकर आपको यहाँ आस्क्ड लिखना है।
तो देखिए अब आंसर को, टीचर आस्क्ड मी इफ हो जाएगा आई हैड। अब देखिए यहाँ का रूल आप पढ़ते जाएंगे तो आगे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जब प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड लगता है, आप सबको पता होना चाहिए। तो हैव का हैड हो जाएगा। आई हैड सबमिटेड, थर्ड फॉर्म तो रहेगा क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही होता है। ऊपर का भी हमारा थर्ड फॉर्म ही रहेगा क्योंकि हैव लगा है। सबमिटेड माई फीस, तो यहाँ पे हो जाएगा मुझे कहा, तो यू का आई हो गया और योर का माई हो गया। ये कई एग्जाम्पल में अभी आपने देखा। तो इस तरीके से बच्चों आपको इंट्रोगेटिव को याद रखना है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी वाई आर यू हैप्पी। वह मुझे उसने मुझे कहा कि तुम खुश क्यों हो। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सेड टू हट जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। तो ही आस्क्ड मी वाई आई वॉज हैप्पी। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में था इसलिए EJMR लगता है, तो आर लगा हुआ है क्योंकि यू के साथ आर लगता है। तो आर और यू दोनों हटा देना है हमको, क्योंकि यू हटेगा तो आर तो ऐसे भी हट जाएगा। और जब भी यू रहता है उसका हम जब इनडायरेक्ट लिखते हैं तो आई लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया, तो आई लिखे तो आई के साथ हमको यहाँ पे वॉज लगाना है। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है कि अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो हमको उसको पास्ट में डाल देना है। तो पास्ट में वॉज हो जाएगा, था कि मैं खुश क्यों था, इस तरीके से। दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट आपका है बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस में। यदि आपका कोई जो भी वाक्य आपके पेपर में आया है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का है, मतलब जैसे कुछ अनिवार्य या जरूरी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अगर बात हो रही है, तब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, इस जगह पर आपको सेड टू को हटाकर क्या लिखना है, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड एक्सेट्रा, इस तरीके से शब्दों को आपको बदल देना है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको बदलने हैं। एग्जाम्पल देखिए, द डॉक्टर सेड टू मी टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। डॉक्टर हमें क्या कहते हैं कि मुझे, उसने क्या कहा डॉक्टर ने कि मुझे अपनी दवाई को टाइम पे लेना है। तो हमेशा याद रखेंगे डॉक्टर जो होते हैं बच्चों वो एडवाइस करते हैं, आपको सलाह देते हैं कि आपको अपनी दवाई टाइम पे लेनी है। तो यहाँ पे रहेगा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक माई मेडिसिन ऑन टाइम। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ दैट नहीं लगेगा, सीधे से इंडिकेट कर रहा है कि टू टेक माई मेडिसिन ऑन टाइम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी सेड टू हर फादर प्लीज सेंड मी सम मनी। वह अपने पिता से कहती है कि मुझे कुछ पैसे भेज दीजिए। तो वो अब पिता से कह रही है तो उनको ऑर्डर नहीं कर सकती, एडवाइस नहीं कर सकती, सजेस्ट नहीं कर सकती, कमांड नहीं कर सकती। वो क्या कर सकती है, वो रिक्वेस्ट कर सकती है अपने पिता से कि मुझे कुछ पैसे भेज दें। तो देखिए क्या हो गया, सी रिक्वेस्टेड हर फादर टू सेंड हर सम मनी। इस तरीके से बच्चों आपको ध्यान में रखते जाना है। लास्ट देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब होगा बच्चों, यानी कोई विस्मय वाली बातें हो रही, आश्चर्य वाली बातें हो रही, उस जगह पे आपका जो सैड है वो रिप्लेस हो जाता है किसमें, जॉय, सॉरो, जॉयफुली, सॉरोफुली, ग्रेट वंडर, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जैसा भी सेंटेंस होगा उसके अनुरूप ये बदल जाएंगे इन सब में। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, दूसरा रूल है इसी में, वर्ड सच इज ए अलास, ब्रावो, वाव, वाह, हुर्रा यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच आर लेफ्ट आउट इन इनडायरेक्ट नरेशन विथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखिए बच्चों, जब भी आपके वाक्य में, क्वेश्चन में आप ये सारे वर्ड देखेंगे, अलास, ब्रावो, वाह, वाह, ऐसा कोई विस्मय वाला वर्ड अगर आपको दिख रहा है तो हमेशा याद रखेंगे उनको आप आंसर में नहीं लिखेंगे, उनको छोड़ देना है आपको। थर्ड देखिए, वाट या हाउ आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए वाट आर हाउ ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर रिप्लेस्ड विथ वेरी आर वेरी ग्रेट। अगर वाट या हाउ दिखाई दे रहा है तो उनको आपको रिप्लेस कर देना है, उसकी जगह पे लिखना है वेरी और वेरी ग्रेट, ये दोनों में से कोई एक। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल।
द कैप्टन सैड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। खुश होकर कैप्टन ने क्या कहा कि हम मैच जीत चुके हैं। तो एक खुशी वाली बात है, यहाँ पे देखिए संकेत मिल रहा है कि वो खुश है। तो कैप्टन द कैप्टन एक्सक्लेम्ड, क्योंकि हमारा ये जो प्रकार है वो वैसे भी आपको पता है एक्सक्लेमेटरी है, इसलिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी से उन्होंने कहा दैट दे हैड वॉन द मैच। आपको बताई थी जहाँ हैव होगा वो हैड हो जाएगा। कुछ चीज़ों को याद रखना है बच्चों, बाकी वर्ब तो यहाँ बदलेगा नहीं क्योंकि वो भी परफेक्ट में है, ये भी परफेक्ट में है, थर्ड फॉर्म वहाँ भी है और यहाँ भी है, तो विन का वॉन हो जाता है। तो एक्सक्लेम्ड क्या किया इन्होंने, विथ जॉय, खुशी से कहा कि उन्होंने मैच जीत लिया। दूसरा देखिए, द विजिटर सैड हाउ ब्यूटीफुल द रोजेज। विजिटर जो देखने आया है वो देखकर कहता है गुलाब के फूल को कि ये कितना सुंदर है। तो मैंने अभी आपको यहाँ क्या बताया, देखिए थर्ड को वाट या हाउ होगा तो उसकी जगह पे हमको वेरी या वेरी ग्रेट लगाना है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, द विजिटर एक्सक्लेम दैट द रोज वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो विजिटर कहते हैं कि रोज़ जो है यानी गुलाब जो है वो बहुत सुंदर है। तो ठीक है बच्चों, अब इतना रूल अब आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दी। अब सारे रूल्स आप बार बार सुनिए, समझिए। अब एग्जाम्पल आपको खुद से बनाने हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ मैंने आपको दे भी दिया है, देख लीजिए यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल आप देखिए, बनाने की कोशिश करिए बच्चों, निश्चित है आप बना लेंगे और परीक्षा में इसके प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो बच्चों इसको अच्छे से आप तैयार करिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।